हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 13 सीधे और प्रतिलोम अनुपात के एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी एमसीक्यू ही हमारे चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 10 एमसीक्यू कराए थे एंड आई होप कि वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम उससे आगे के एमसीक्यू यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करती है तो वह 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ये अनुपात के सवाल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसके लिए टेबल बना लेनी है। तो उस टेबल में 2 कॉलम आपने बनाने हैं, दूरी और पेट्रोल। ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने ये बना दिया। मान लीजिए दूरी को कहते हैं हम डिस्टेंस, और पेट्रोल को मैंने ले लिया पी। ठीक है भाई। दूरी यानी डिस्टेंस, तो 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 4 लीटर हमारा पेट्रोल लग रहा है। अगला प्रश्न यह है कि 12 लीटर पेट्रोल में, पेट्रोल है तो पेट्रोल के सामने 12 लिख दो, पेट्रोल के सामने 12 लिख दो। कहता है कि कितनी दूरी, हमें दूरी नहीं पता तो उस दूरी को हमने x मान लिया। तो ये अब अगर मैं इसको ब्लू कलर के ब्लॉक में बनाऊं तो ये हमारी टेबल बन गई है कि 60 किलोमीटर चलने में 4 लीटर तेल लगता है, तो x किलोमीटर चलने में कितना तेल लगेगा। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपने क्या ध्यान देना है कि ये कौन सा अनुपात है, सीधा है या उल्टा है। दोनों चीज़ पर सीधा या उल्टा हमने एक साधारण सी भाषा में बात करें तो सीधा और अनुपात कौन सा होता है भाई। जब दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़े या घटे तो सीधा अनुपात। अब आप एक बात बताओ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा तेल चाहिए, अगर मुझे कम दूर जाना है तो कम तेल चाहिए। ठीक है ना। तो ये सीधा अनुपात होगा। जितना ज़्यादा, ये मैंने इरेज कर दिया बाय मिस्टेक, जितना ज़्यादा हमें जाना है उतना ज़्यादा हमें तेल चाहिएगा, और जितना कम हमें जाना है उतना कम हमें तेल चाहिएगा। ये बात अगर आपको समझ आ जाती है तो प्रश्न बेहद आसान है। अब ये सीधा अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात है। तो प्रत्यक्ष अनुपात में मैंने क्या बताया था कि पहले इन दोनों को भाग करेंगे, 60/4 बराबर है। अब इन दोनों को भाग करेंगे x/12, और अब हम इसको हल कर देंगे। तो आप ज़रा इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं स्क्रीन को साफ करके ही आगे आपको कराऊंगी। 60/4 बराबर है x/12। तो इसको अब हम यहाँ लिखते हैं दोबारा से। 60/4 बराबर है x/12। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x को यहीं रखो, 12 को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये 12 यहाँ जाकर 60 से गुणा हो जाएगा। तो 60 गुणा 12 और बटे में रह गया 4 बराबर है x आ गया। 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 तिये 12। तो ऊपर अब हमारा क्या बच जाता है, ऊपर हमारा 60 बच जाता है और 3 बच जाता है। तो 60 तिया कितना होता है, 180 बराबर है x। तो कितनी दूरी तय करेगा, x का मान आ गया 180, यानी 12 लीटर पेट्रोल में वो कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न इसी तरह के हैं इस लेक्चर में। ये है बेटा प्रश्न नंबर 12, ध्यान से देखें। एक बैक्टीरिया कोई भी आपका हो सकता है, दही पर भी बैक्टीरिया होते हैं, सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया हमारे आसपास घूमते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि एक बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने का मतलब बढ़ाना करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। भी बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि उसे हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, तो उसे माइक्रोस्कोप से, आवर्धक लेंस से हमें देखना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम 50,000 गुना बढ़ा करके देखें तो वो बैक्टीरिया हमें 5 सेंटीमीटर का दिखाई देता है। तो 20,000 गुना बड़ा करने पर उसकी आवर्धित लंबाई कितनी होगी, यानी वो कितना बड़ा हमें दिखाई देगा। समझ में आ गई बात। तो सीधा सा बात है, जितना बड़ा करके देखोगे उतना बड़ा बैक्टीरिया दिखेगा, जितना कम करके देखोगे उतना कम दिखेगा। तो सीधा अनुपात है। कौन सा अनुपात है, प्रत्यक्ष। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट को पढ़कर आपने ये हिसाब लगाना है कि प्रत्यक्ष अनुपात है या वो प्रतिलोम अनुपात है। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात है। तो अब मैं इसको ज़्यादा नहीं लिखूंगी। एक को मैंने x ले लिया, एक को मैंने y ले लिया। x है उसका आवर्धन, अगर 50,000 है
तो हमें दिखाई कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर, और अगर ये 20,000 है तो दिखाई कितना दे रहा है, उसको हमने x मान लिया। सीधा है ये, तो ये बटा ये बराबर है ये बटा ये, ठीक है। 50,000 बटे 5 बराबर है 20,000 बटे x। तो अब हम इसको फटाफट सोल्व करते हैं। 50,000 बढ़ाने पर 5 सेंटीमीटर का दिखता है, तो 20,000 बढ़ाने पर x सेंटीमीटर का दिखेगा। आर पर गुणा कर दो, x बाईं तरफ आएगा, 5 दाईं तरफ जाएगा, ध्यान देना है। तो ये हो गया 50,000 गुणा x, और 20,000 पहले ही दाईं तरफ था और 5 और चला गया गुणा 5। इससे अगले स्टेप में ध्यान देना भाई, इससे अगले स्टेप में हम इस 50,000 को यहाँ से हटा देंगे और इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। आ गया। अब 50,000 की 4 जीरो इन 4 जीरो से कट गई और 5 से 5 कट गया, और ऊपर केवल हमारा 2 एकम 2 बच गया, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। अर्थात अगर हम 20,000 गुणा बढ़ा करके देखते हैं तो उसकी लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर दिखाई देगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब सीधे अनुपात के प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, ये भी सीधे अनुपात का, ध्यान से देखो। 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल हो। क्रिस्टल माने दाने। चीनी कैसे होती है, ऐसे दानेदार होती है, अलग अलग दाने होते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 किलो चीनी में इतने सारे दाने हैं, तो 5 किलो चीनी में क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी। भाई सिंपल सी बात है, 5 किलो चीनी है तो दाने ज़्यादा होंगे, तो सीधा अनुपात है। अब मैं इसकी टेबल नहीं बनाऊंगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 2/9 गुणा 10 की घात 6, यानी 2 किलो चीनी में इतने दाने हैं, तो 5 किलो चीनी में कितने दाने होंगे, माना x दाने, ठीक है। तो ये x इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हमारा समीकरण बनेगा 2 गुणा x, ध्यान देना भाई, 2 को x से गुणा करेंगे बराबर है 5 गुणा 5 को इससे गुणा करेंगे 9 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर ले। मैं इसको दोबारा लिखने जा रही हूँ। कैसे लिखूँगी, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको छोटा करती हूँ ताकि स्पेस अच्छा दिखे आपको। ये देखिए, एक सेकंड बेटा जी, हाँ जी, ये देखिए 2 गुणा x बराबर है हमारा आ जाएगा 5 गुणा, ठीक है भाई। 2 गुणा x बराबर है 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को यहीं रखें, 2 को यहाँ से हटा दें और नीचे ले आएं। अब आप एक बात ध्यान दें कि आपका जो उत्तर है, आपके उत्तर में हर जगह 10 की घात चल रही है, तो वो चीज़ अब हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गया 9 पंजे 45 बटे 2, इनको ले लिया मैंने, गुणा 10 की घात 6। जब हम 45 को 2 से भाग करेंगे, 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22.5 आएगा। 22.5 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। 22.5 गुणा 10 की घात 6, लेकिन ये तो हमारे उत्तर में कहीं नहीं है भाई। 22.5 गुणा 10 की घात 6 तो हमारे उत्तर में कहीं नहीं है। अब हम क्या करें, हम इसे मानक रूप में बदलते हैं, इस दशमलव को एक स्थान पीछे लाते हैं। मैंने प्रीवियस 12th चैप्टर के MCQ में बताया था कि दशमलव को पीछे लाते हैं तो 10 की घात बढ़ जाती है, दशमलव को आगे ले जाते हैं तो 10 की घात कम होकर ऋणात्मक हो जाती है। तो दशमलव को एक अंक पीछे ला रही हूँ मैं, तो 2.25, तो 10 की घात जो 6 थी वो 1 बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 7, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, यदि कोई रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही, यानी रास्ते में उसने अपनी चाल को बिल्कुल भी नहीं बदला, पूरी यात्रा में वो रेलगाड़ी 75 की स्पीड से चल रही है, तो वह 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। वैसे तो ये मुँह जुबानी सवाल है कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा रही है, तो भैया 225 को बेटा जी 75 से भाग कर दो, और ये करोगे तो 75 तीये आएगा, तो 3 घंटे में वो रेलगाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन हमने अनुपात से करना है। अनुपात से करना है तो कैसे करें, तो ये दूरी और ये समय
दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस 75 किलोमीटर है तो समय लग रहा है 1 घंटा, ये प्रति घंटा है यानी 1 घंटा। तो 225 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाएगी, तो x। तो 75 सीधा अनुपात है बटे 1, इन दोनों की भाग बराबर है 225 बटे x। आर पर गुणा कर दो, x को बाईं तरफ ले जाओ तो 75 गुणा x बराबर है 225। 75 को यहाँ से हटाकर नीचे ले आओ तो 75 तिये, तो x का मान 3 आ जाएगा। इस सवाल को आप अगर गुणा के माध्यम से डायरेक्ट करना चाहो, देखो अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको ये सवाल आने वाले हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को कि इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा, सीधे अनुपात में। देखो मैं एक छोटी सी बात यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है हमारा, ठीक है भाई। अगर हमारा अनुपात सीधा है, अगर हमारा अनुपात सीधा है तो क्या करो, इन दोनों की गुणा कर दो आमने सामने, ध्यान देना भाई, x1 y2 और बराबर है इन दोनों की गुणा कर दो x2 y1। लेकिन अगर हमारा अनुपात प्रतिलोम है तो हम क्या करें, इन दोनों की गुणा x1 y1 को बराबर कर दो इन दोनों की गुणा के x2 y2। यहाँ 1 को 1 से, 2 को 2 से करना है, यहाँ 1 को 2 से और 2 को 1 से करना है। सीधा अनुपात है तो 1 को 2 से और 2 को 1 से गुणा करके बराबर कर दो। उल्टा अनुपात है तो 1 को 1 से और 2 को 2 से करके बराबर कर दो। तो इस तरीके से भी आप सवाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक कार को एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ किस किस की तुलना की जा रही है, पहले तो ये समझो, चाल और समय। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि जितनी तेज़ चाल से कोई गाड़ी चलेगी उतना कम समय लगता है, जितनी तेज़ चाल से आप चलोगे उतने कम समय में आप पहुंचोगे, और जितना धीरे आप चलोगे उतना देर में पहुंचोगे। तो ये हमारा विलोम प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हमारा ये सवाल है। तो जल्दी से अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। चाल यानी स्पीड और ये हो गया टाइम, ठीक है भाई। स्पीड अगर 60 है तो टाइम लग रहा है 2 घंटे, स्पीड अगर 20 है तो टाइम कितना लग रहा है, मान लिया x घंटे। प्रतिलोम अनुपात है, पहले ही बता दिया मैंने, ज़्यादा तेज़ चलोगे जल्दी पहुंचोगे। तो इन दोनों की गुणा 60 गुणा 2 बराबर है इन दोनों की गुणा 20 गुणा x। अगले स्टेप में मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुना करो। अगले स्टेप में 20 को यहाँ से हटा देना है और इसके नीचे ले आना है। तो 20 तिया 60 और 3 दूनी 6, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो अगर हमने स्पीड 20 किलोमीटर कर दी तो उसी यात्रा में जाने में गाड़ी को कितने घंटे का टाइम लग जाएगा, 6 घंटे का। तो देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। ये फिर से प्रतिलोम आ जाता है, देखते हैं कि है भी या नहीं। हाँ, 50 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को 75 व्यक्ति कितने समय में कर सकेंगे। भाई आदमी ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, आदमी कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो व्यक्ति यानी पर्सन यानी लेबर, व्यक्ति के लिए आप मैन पावर भी लगा सकते हो और दिन के लिए डे लगा दो। हम तो जस्ट एक आइडिया ले रहे। तो 50 व्यक्ति 18 दिन में काम करते हैं तो 75 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। एक्स में उल्टा अनुपात है, बस यही चीज़ सीखनी है, उल्टा है। जितने ज़्यादा आदमी उतना कम समय लगता है, उल्टा अनुपात है। तो इन दोनों की गुणा x1 y1 की गुणा में 50 गुणा 18, ठीक है ना, 50 गुणा 18 बराबर है इन दोनों की गुणा 75 गुणा x। इसके बाद अगले स्टेप में 50 गुणा 18 तो यही रहेगा और ये 75 यहाँ से उठकर इसके नीचे आ जाएगा, बराबर है x। अब ये कैलकुलेशन देखो, काटना पीटना है, आपने 5 पे भी काट सकते हो। मैं तो डायरेक्ट 25 दूनी 50 और 25 दिए 75। 25 का पहाड़ा बहुत आसान होता है, 3 एकम 3, 3 छिक 18। ऊपर हमारे पास 2 टर्म रह जाती हैं, एक कट के 2 आया, एक कट के 6 आया, तो 2 छिक 12 बराबर है x। x का मान 12 हो गया, x का मतलब
क्या था, दिन, यानी हमें कितने दिन लगेंगे अब उस काम को ख़त्म करने में, 12 दिन लगेंगे। तो हमारा सही उत्तर होगा 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन। समझ आ रहा है भाई? देखिए ये बहुत आसान है, सभी प्रश्न बिल्कुल एक तरह के हैं। इतने प्रश्न करने के बाद तो हम फटाफट मुंजबानी भी आंसर दे सकते हैं। 17वां प्रश्न क्या है, यदि 6 व्यक्ति एक मकान में बिजली के तार लगाने में 7 दिन लगाते हैं तो 21 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ज़्यादा आदमी होंगे तो जल्दी कर लेंगे। तो बिल्कुल वही सवाल है, मैन और डेज। मैन कितने थे, 6, तो 7 दिन में तार पिरो रहे हैं उसके अंदर। 21 आदमी है तो कितने दिन में तार पिरोएंगे? प्रतिलोम, बस यही बात ध्यान रखनी है। इस बात पर मैं बार बार जोर डाल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए प्रतिलोम अनुपात है कि सीधा है, ठीक है, प्रतिलोम है। तो 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 बराबर है 21 गुणा x। 6 7 42 बराबर है 21 गुणा x। अगले स्टेप में 21 को यहाँ से हटा के नीचे ले आना। 21 के पहाड़े में 21 दूनी 42 होता है। x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा काम कितने दिन में होगा? 2 दिन में। आगे चलते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 18। बहुत सारे प्रश्न, हमारे पास 50 प्रश्न, हम आराम से 10-10 प्रश्न ही करेंगे एक लेक्चर में। यह क्वेश्चन नंबर 18। लड़कियों के एक छात्रावास में 50 लड़कियों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि 30 और लड़कियां इस छात्रावास में आ जाएं, 30 और आ जाएं, ध्यान देना, 50 लड़की थी तो खाना 40 दिन चल रहा था, 30 और आ गई, 50 तो पहले थी, 50 तो पहले थी, 30 और आ गई, लड़कियां कितनी हो गई? 80। अब खाना कितने दिन चलेगा? कम दिन चलेगा, ठीक है। ये बात भी पहले आज के, जितने कम आदमी उतने दिन खाना ज़्यादा चलेगा। भाई आपके पास 2 किलो चावल हैं और एक ही बंदा है खाने वाला तो कई दिन चल जाएगा। 4 बंदे हैं तो और कम दिन चलेगा। वो समझ में आ रही बात? इस चीज़ के लिए बना लो, लड़कियां यानी गर्ल्स, दिन यानी डे। 50 लड़की हैं तो 40 दिन भोजन चल रहा है। 30 लड़की और आ गई तो 80 लड़की हो गई तो x दिन भोजन चलेगा। तो ये वाला फिर से हमारा किस चीज़ का सवाल आ गया? प्रतिलोम अनुपात का आ गया। प्रतिलोम का आ गया तो वही तरीका, इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा, ठीक है। यहाँ हल कर रही हूँ मैं उल्टी तरफ, देखें जरा, 50 गुना 40 और बराबर है 80 गुना x। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, थोड़ा सफाई से करते हैं। यहाँ 50 गुना 40 बराबर है 80 गुना x की वैल्यू हमने निकालनी, यही रखो। 80 को बाईं तरफ ले आओ तो 50 गुना 40, 50 है बेटा जी ये, बटे 80 बराबर है x। 40 दूनी 80 और 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 उत्तर हमारा आ गया। x की वैल्यू 25 हो गई तो हमारा खाना 25 दिन ही चलेगा। जो खाना 40 दिन चलना था वो अब 25 दिन ही चलेगा। प्रश्न नंबर 19। 10 मीटर कपड़े की कीमत 1000 रुपये है, 4 मीटर की लागत क्या होगी? ये सीधा अनुपात है, ये प्रत्यक्ष अनुपात है। जितना कम कपड़ा उतने कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया कपड़ा यानी क्लोथ, और ये हो गई इसकी कीमत यानी प्राइस। तो इधर बना लो कपड़ा और प्राइस। कपड़ा 10 मीटर था तो रुपए लग रहे थे 1000, कपड़ा 4 मीटर है तो रुपए कितने लगेंगे? अब यह प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष में मैंने क्या बताया था कि या तो ये दोनों की भाग बटे ये दोनों की भाग, वरना इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की। x1 देखो, ये है x1, ये है x2, ये है y1 y2, x1 y2 बराबर है x2 y1। तो आप कैसे भी इस सवाल को कर सकते हो। मैं ये ले रही हूँ 10 गुणा x, 10 गुणा x बराबर है 4 गुणा 1000। हमें x का मान निकालना है। x को यहीं रखो, 10 को यहाँ से हटाकर यहाँ ले आओ, 0 से 0 कट गई। 4 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 400, ठीक है भाई। तो ये उत्तर इसका गलत दे रखा है, यहाँ पर उत्तर आना चाहिए 400 रुपये। ये उत्तर बाय चांस दिन में दे दिया है तो ये गलत है हमारा आंसर। तो हमारा इसका उत्तर आएगा 400 रुपये, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कुछ गड़बड़ हो जाती है, पेपर में कोई गलत ऑप्शन आपके पास आ जाता है, तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन ज़रूर लिख कर आए। और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि 15 पुस्तकों का वज़न 6 किलो है। 15 पुस्तकों का वज़न 6 किलो है तो 6 किताबों का वज़न कितना होगा? जितनी ज़्यादा किताब उतना ज़्यादा वज़न, जितनी कम किताब उतना कम वज़न।
तो पुस्तक यानी बुक्स, और वजन यानी वेट। तो 15 पुस्तकें 6 किलो की हैं तो 6 पुस्तकें x किलो की होंगी। तो सीधा है, तो ये आमने सामने वालों की गुणा कर दो। 15 गुणा x बराबर है 6 गुणा 6, इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा। अगर आप टेबल सही बनाते हो तो सवाल बहुत आसान है। तो x बराबर है कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 बटे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 12 बटे 5। देखो ऊपर आ गया 6 दूनी 12, नीचे 5, 12 बटे 5 का मतलब 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 किलो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने 20 क्वेश्चंस MCQ आपको कराए हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर्स देन शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ऑफ योर स्कूल, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।